माताजी, आप ही चाहती थी ना कि ये लड़की हमारे घर में रहे। देखिए, आपने उंगली दी और ये हाथ पकड़ रही है। क्या सोचा था तुमने? ये करके तुम भारद्वाज परिवार में अपनी जगह बना लोगी? माताजी, वो रूली है, हमारी रूली। प्लीज कुछ कीजिए। सिद्धांत जी से कहिए कि उसे इस तरह से अपमान ना करे। सिमर बेटा, ये हमारी परीक्षा है। भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में दुख सहने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लाचार हैं। जब तक माता रानी सब कुछ ठीक नहीं कर देती, हमें अपनी भावनाओं पर काबू करके इस पीड़ा को सहना पड़ेगा बेटा। अच्छी तरह से जानता हूं तुम लोगों को। जब तुम इस घर में अपने परिवार के साथ आके रही थी ना, तभी तुम्हारा इरादा मैंने भांप लिया था। बस! बहुत हो गया। मैं कह रही हूं ना, नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता। नहीं जानती कि मैं कौन हूं। नहीं जानती मैंने आपको गले क्यों लगाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच कह रही हूँ। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे मैं आपको जानती हूँ। और जिस उलझन में मैं फंसी हूँ ना, उससे सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच कह रही हूँ। प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सिमर बेटा, मुझे लगता है रूली को सिर्फ सिद्धांत का चेहरा याद आया है। माताजी, रूली की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई है। ऐसे में उसका अपने दिमाग पर जोर डालना भी सही नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं, इसके साथ कुछ वक्त बिताऊंगी तो हो सकता है ऐसे बातें याद आ जाए। लेकिन बेटा अब श्रुति! क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों पीछे पड़े हैं मेरी बच्ची के? वैसे इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से ये सवाल जवाब। बेटा, आप कौन है? माताजी, ये तो अपने नकली माँ बाप को भी नहीं पहचान रही। उस दवाई का असर खत्म होता जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे रूली की याददाश्त वापस आ रही है। बस कल सुबह तक की देरी है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा नाम श्रुति वर्मा है और ये तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता? ये देखिए, मैंने आप सब लोगों को पहले ही कहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप लोग नहीं माने। आप सब लोग अंदर चलिए, मैं अभी साबित कर दूंगा। आप लोगों को यकीन नहीं होता ना? आप लोग यहीं रुकिए, मैं 1 मिनट में आता हूं। 1 मिनट। देखिए, ये हमारे घर का मामला है, इसे आपस में सुलझा लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अपने कमरे से सबूत लेकर आता हूं। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? एक और झूठ बोलने की तैयारी? बोलने दो, जितना झूठ बोलना चाहते हैं बोलने दो, क्योंकि इस झूठ को रचने वाली और इन लोगों की रक्षा करने वाली अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? नीचे सुना नहीं माताजी ने क्या कहा? नेम साहब के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। अगर ये बात सही है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और तुम हो कि भागने की जगह पता नहीं क्या साबित करने में तुले हुए हो। तुम्हारे सवालों का जवाब ये क्या है? बात यह है कि बचपन में श्रुति को जॉन्डिस हो गया था। भगवान की कृपा से जॉन्डिस तो ठीक हो गया, लेकिन उसके असर से श्रुति के दिमाग में दिक्कत आ गई। कभी से कभी कभी ऐसा होता है कि ये अचानक सब कुछ भूल जाती है। उस दौरान इसे कुछ भी याद नहीं रहता और ये किसी को भी नहीं पहचानती, हमें भी नहीं। ये देख लीजिए, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है। इसका इलाज चल रहा है। जो पाउडर हम इसे खिलाते हैं वही इसकी दवा है। एक दिन भी अगर इसे पाउडर समय पर ना मिले तो इसकी ऐसी हालत हो जाती है। कल पाउडर खत्म हो गया था, इसलिए। नहीं पता मुझे क्यों किया मैंने ऐसा। नहीं जानती कि मैं कौन हूं।
बोलने दो, देखते हैं एक सच्चाई को छिपाने के लिए ये लोग कितने झूठ बोलते हैं। माता जी, इस रिपोर्ट को देख के यही लगता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। थैंक यू। आप लोग एक काम कीजिए ना, जो पाउडर खत्म हो गया है इसकी दवाई वो जाकर ले आइए। तब तक मैं श्रुति को अपने कमरे में ले जाती हूँ, वहां आराम कर लेगी। जी नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। अरे ऐसी हालत में आप इसे लेकर कहाँ भटकेंगे? घर में वैसे ही सब लोग परेशान हैं, इतना हंगामा हुआ है, ये उससे पहले ही परेशान होगी। और फिर अभी अभी आपने ही बताया ना कि इसकी हालत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप लोग जाइए और बेफिक्र रहिए, मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ, ये वहां आराम कर लेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सिमर बेटा, तुम श्रुति को लेकर अपने कमरे में जाओ। तब तक आप लोग इसके पाउडर वाली दवाई का इंतजाम कीजिए। जी। चलो श्रुति। सर, हमने आपकी पत्नी को हर जगह देख लिया। आपकी पत्नी का कहीं कोई अता पता नहीं। रोली कहाँ जा सकती है? सबसे पहले कभी नहीं किया। समझ में नहीं आता, आज तक रोली कभी बिना बताए घर से इतनी देर तक बाहर नहीं रही। सिद्धांत, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, रोली का जल्दी पता चल जाएगा। रोली जरूर कोई बड़ी मुसीबत में है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो। सिमर, आप रोली की चिंता मत कीजिए, आप श्रुति को अपने कमरे में ले जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा।